मैं धन्यवाद देता हूं। अब कबीर साहब के दोहे को पुनः स्टार्ट करता हूं। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। जीव को बेचारा इसलिए कहा है कबीर साहब ने, क्योंकि ये बहुत से बंधनों से बंधा हुआ है। जो भी बंधन में बंध जाए वो बेचारा हो जाता है। चाहे शेर हो चाहे हाथी हो, हाथी को भी जब जंजीर से बांध दिया जाता है, इतना ताकतवर हाथी, वो भी बेचारा हो जाता है। और फिर जीव ये तो इतना शक्तिशाली है, लेकिन ये बंधन में बंधा है, इसलिए इसको कबीर साहब बेचारा कहते हैं। मनुष्य जानवर को खूंटे में बांध देता है, रस्सी से बांध देता है, जंजीर से बांध देता है। आपकी भैंस आपने खूंटे से जंजीर से बांध दिया है। देखने में लगता है कि आपकी भैंस खूंटे में बंधी है, और सच भी है। देखने में क्या वो है सच, वो झूठ नहीं है। और खूंटे से एक जंजीर है, जंजीर जो भैंस के गले में बंधी है। जंजीर और खूंटे के माध्यम से भैंस बंधी, लेकिन भैंस को बांधा किसने? पशु को किसने बांधा? वो मनुष्य ने बांधा। तो देखने में ऐसा लगता है कि भैंस जंजीर से बंधी हुई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये आदमी भैंस से बंधा हुआ है। आदमी भैंस से बंधा है। भैंस तो खूंटे में बंधी है, लेकिन तुम भैंस से बंधे हो। भैंस मर जाए तो तुम रोओगे, भैंस भाग जाए तो तुम दुखी होगे, भैंस बीमार हो जाए तुम डिस्टर्ब होगे। और जहां जहां तुम बंधे होते हो, वहां वहां कुछ भी डिस्टर्ब होता है तो तुमको दुख होने लग जाता है। और इस जीव के लिए बंधन क्या है? मोह भी बंधन है, वासना भी बंधन है, लोभ भी बंधन है, अहंकार भी बंधन है, और क्रोध भी बंधन है, ईर्ष्या भी बंधन है। ये मानसिक बंधन, सूक्ष्म बंधन है। नशा व्यसन की आदतें भी बंधन है। जिस किसी आदत में तुम फंस गए, बंध गए, वो आदत बंधन का काम करती। लोहे की जंजीर के बंधन को काटना आसान है, रस्सी के बंधन को काटना आसान है, लेकिन इस माया मोह के बंधन को काटना बहुत कठिन काम है। ये कोई सरल काम नहीं। और एक बंधन हो तो काट भी दोगे तुम, पर बहुत बंधन है। कबीर साहब सिद्ध कर रहे हैं कि बहुबंधन से बांधिया, बहुत बंधनों से तुम बंधे हुए हो। मेरे पांव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। बार बार आने जाने में, इस संसार में इस जीव को जन्म मरण के माध्यम से बार बार आना जाना पड़ता है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आवागमन कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा अनवरत चल रही है, जिसका कोई अंतिम छोर नहीं है। तुम्हें भी याद नहीं है कितनी बार तुम जन्म ले चुके हो। तुम्हें यह भी याद नहीं है किस किस योनि में, किस किस खानी में, किस किस शरीर में तुमने जन्म लिया है, और कितनी बार ये शरीर मर चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो, वो भी याद नहीं है। किस किस घर में तुम्हारा जन्म। अनादि काल से जन्म मरण का चक्र चल रहा है, जिसको अध्यात्म में संसृत का चक्र कहते हैं। सबसे बड़ा बंधन जन्म मरण का बंधन है। और इस आवागमन के बंधन से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप मोक्ष के द्वार पर आ चुके हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। अब आप ऐसे शरीर को प्राप्त करके जन्म ले चुके हो, जहां से
तुम्हारी जीवात्मा का मोक्ष हो सकता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में मोक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन ये मुक्ति आपको मनुष्य योनि में ही मिल सकती है। पर मनुष्य जीवन में आपके सामने झंझट बहुत है, यहां माया जाल इतना फैल गया है, अब मुक्ति कैसे हो? चाणक्य ने कहा है, बंधाए विषय संगो, जो विषयों में आसक्ति है वही मेन बंधन है। मुक्तो निर्विषयम मनः, और जो मन आपका निर्विषय हो जाए, विषयों के आकर्षण से छूट जाए, तो यही मुक्ति का साधन है। मुक्तो निर्विषयम मनः, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। याद रखना, वही चाबी ताला को खोलती भी है और वही चाबी ताला को बंद भी करती है। वही मन आपको मोक्ष भी दिला सकता है और वही मन माया के बंधन में आपको बांध भी सकता है। यदि आपको ज्ञान हो जाए तो ये मन मोक्ष की यात्रा की तरफ तुमको लेकर जाता है, अगर अज्ञान में हो तो ये मन बंधन में तुमको जकड़ाता है। मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाचे हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते हैं मन शायर, शायर मीन्स क्या होता है? शायर मीन्स होता है समुद्र। समुद्र, समुद्र यानी सागर, सागर यानी दरिया। चलो छोड़ो, पर रायवाची सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं। मन शायर, मनसा लहर, मन के अंदर जो विचार उठते हैं ये मन रूपी समुद्र की लहरें हैं। कितने विचार उठते हैं, कितनी विचारों की लहरें उठती, कितनी तरंगे उठती विचार की। कितना मन तेज है आपका। राजस्थान में भजन गाते हैं वहां के भक्त की, मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे। मन मेरा बंदर है, बहुत छलांग मारता है। संत लोग भजन गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बड़ी खतरनाक बात है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषो दुष्करम। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से घुटने टेक देता है और कहता है, कृष्ण मेरा मन इतना चंचल है, जैसे वायु को बस में करना मुश्किल है ऐसे इस मन को बस में करना मुश्किल है, कुछ उपाय बताओ प्रभु। कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन भी मन की चंचलता से परेशान हो चुका है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। कृष्ण कहते, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येण चाग्रह्यते। अरे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हे कुंती नंदन अर्जुन, इस मन को बस में किया जा सकता है। इसके लिए अभ्यास कीजिए और अंदर वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य जिसके मन में नहीं होगा उसका मन बस में नहीं होगा। वैराग्य नहीं है मन में, वो भक्ति भी नहीं कर पाए, भक्ति में भी भोग निकालेगा वो। वैराग्य अगर नहीं, वो साधुता भी नहीं कर सकता, वो साधुता में भी भोगता करता रहेगा कुछ गड़बड़। वैराग्य, वैराग्य शतक में पूर्ण साहेब ने बहुत सुंदर लिखा है, बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान, और बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शान। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैराग। सबको यानी साधु को भी, गृहस्थ को भी, सबको बता दिया है। ऐसा नहीं बिजनेसमैन छूटा, वो भी सबको, बिजनेसमैन को, राजनेता को। जिस राजनेता को वैराग्य नहीं वो ठीक ठाक रह ही नहीं पाता है, वो भी कुछ भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार क्या क्या करता रहता है। राजनीति में भी वैराग्य की जरूरत है।
जिस नेता के पास वैराग्य है वो फिर भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वैराग्य कंट्रोल कर लेता है। जिस गृहस्थ के पास वैराग्य है वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा, पति को धोखा नहीं देगी स्त्री, क्योंकि जब उसका मन इधर उधर भागेगा तो वैराग्य की शक्ति से अपने मन को नियंत्रित करेगा और उसका मन भटकेगा नहीं, तब वो सही सलामत गृहस्थ धर्म का पालन कर पाएगा। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। साधु में वैराग्य अगर नहीं है वो साधुता सही सलामत नहीं कर पाएगा, साधना से नहीं रह पाएगा, उसका मन अंदर अंदर चंचलता करेगा और वो धोखा देगा समाज को, भक्त समाज को। इसलिए कहते हैं कबीर साहब ने मना किया है, अधकचरे साधु से मत जुड़ो। किससे जुड़ो? पूरा साहिब से। ये बीजक की साखी है, मुन्नालाल साहू बीजक है, ये बीजक पढ़ते भी ये लोग हैं। स्वर्गीय श्री बहोरन लाल जी चुस्त कबीरपंथी थे, अपने बच्चों को सब कुछ दिया, साथ में भक्ति और सत्संग से इस परिवार को जोड़ दिया कि संत गुरु को मत छोड़ना। पूरा साहिब से ये क्या कहते हैं कबीर साहब कि जो पूर्ण है संत, साहिब माने संत, जो पूर्ण है, किस में पूर्ण है? वैराग्य में पूर्ण है, त्याग में पूर्ण है, ब्रह्मचर्य में पूर्ण है, संयम नियम में पूर्ण है, गुणों में पूर्ण है, त्याग तप में पूर्ण है, ब्रह्मचर्य में पूर्ण है, ज्ञान में पूर्ण है, आत्मज्ञान भी है, रहनी में पूर्ण है। उनकी सेवा कीजिए। जैसे बांझ गाय की सेवा करने से क्या दूध मिलने वाला है? कभी नहीं मिलेगा। और गधी को गाय समझकर सेवा करो तो दूध के बजाय लात मिलेगी। तुम सोचो चार पैर का हर जानवर गाय होता, गाय नहीं गधी भी होती है। पूरा साहिब से ये, कबीर साहब ने ब्रेक मार दिया, पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो। फिर लास्ट की अर्धाली में कहते हैं कि सब प्रकार से पूरा होना चाहिए, उसका स्वभाव भी ठीक हो, आचरण भी ठीक हो, कर्म भी ठीक हो, साफ सफाई भी ठीक हो। ऐसे नहीं उल्लुल जुल्लुल फुल्लुल खुल्लुल, तो उसको क्या साहिब कहते हैं, इसके चक्कर में मत पड़ो, राम राम करो, अपना काम करो, फालतू टाइम कमाओ। राजस्थान में मेरा सत्संग था, एक लाल जी नाम का लड़का मुझे कार से लेने आया, बोला मेरी कार में बैठो। हमने कहा लाल जी तुम्हारी कार छोटी है, कार छोटी दिल बड़ा है, बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाऊंगा, तो मैं बैठा उसमें। तो वो जब बहुत छोटा था तब से मेरे से जुड़ा हुआ था। बोला गुरुजी राजस्थान में आपके नाम से लोग सत्संग सुनने आ जाते हैं। हमने कहा क्यों? बोले आपके सत्संग में कुछ मिलता है। हमने कहा क्या मिलता है? बोले कुछ मिलता है। और फिर उसने बताया कि ऐसे और दो चार लोग आते हैं यहाँ, पर उनके सत्संग में कुछ तत्व है नहीं, इसलिए हम लोग आते नहीं। तुम्हारा नाम सुनते तो हम आ जाते हैं। उसके गांव जब गए तो उसके गांव में एक प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल स्कूल को कंट्रोल करने तो ऐसे देखता था। तो हमने कहा क्या बात है मदन जी? बोले डिसिप्लिन देख रहा हूं आपका, क्लीन और डिसिप्लिन। तो हमने कहा, बोले सफाई शुद्धता देखता हूं आपकी और डिसिप्लिन देखता हूं। सब संत भी अनुशासित रहते हैं, आप भी अनुशासन में रहते हैं। तो हमने कहा साधु तो, साधु का मतलब ही है अनुशासन में रहना। अब साधु भी अनुशासन में न रहे तो कौन अनुशासन में रहेगा? जो ठीक से अपने आप को अनुशासन में रखता है वही भक्त कहलाता है और वही संत कहलाता है और वही महान देवी देवता होता है। अनुशासन पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, सब प्रकार से पूरा होना चाहिए। साधना में, स्वभाव में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में सब विधि पूरा होए। ओछे से नेह लगाएगी और ओछे व्यक्ति से
कबीर साहब कहते जो ओछा है, ओछा का मतलब नीच, नीच का मतलब ओछा मतलब छूछा, छूछा का मतलब खाली, खाली। यानी जिस जग में, जिस लोटा में पानी नहीं है और उसमें पानी समझ करके उसको तुम देखते रहोगे तो प्यास लगेगी। जब पीने के लिए उसमें जाओगे तो जब उसमें पानी नहीं है तो पीने को क्या कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्यासे के प्यासे रह जाओगे। तो उसको कबीर साहब कहते ओछा, ओछा माने नीच, नीच माने छूछा, छूछा माने खाली, खाली माने केवल वो बेकार है, कुछ नहीं है, कबाड़ खाना है। तो ओछे से नेह लगाए के, नेह माने प्रेम, नेह माने होता प्रेम, नेह माने श्रद्धा, नेह माने लगाओ। उससे अगर प्रेम जोड़ोगे तो मूलहु मावै खोय। मूलहु मतलब मूल, जो तुम्हारा पहले से थोड़ा बहुत प्रेम भाव था वो भी उसका चरित्र आचरण देख करके खो जाएगा और 50 गाली दोगे कि नालायक सा भ्रष्ट। कल मेरे पास एक फोन आया राजस्थान से, कोई माता जी थी, तो उसने कहा कुछ ऐसा कर दो मेरा पति सत्संग सुनने लग जाए। तो मैं कहता तो पति को मोबाइल में चालू करके उसके सामने रख दो। अरे वो बोलता है ये सब साधु भ्रष्ट है, हम नहीं सुनते इसको। तो मैं उसको बोलता हूँ अरे सब भ्रष्ट नहीं है, संगदेव का सुनो। अरे बोले मैं सब देख लिया, बहुत साधु का सब लफड़ा पचड़ा, मैं नहीं सुनना चाहता। तो मैंने कहा आपके पति को ये तो ऐसी बात हो गई जैसे किसी को सांप ने काटा हो और रस्सी को भी पीट रहा हो। पर खोज जांचो। उसके लिए कबीर साहब ने ब्रेक मार दिया कि पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाएगा। अगर ओछे से, चरित्रहीन से, वैराग्यहीन से, ब्रह्मचर्यहीन से, साधनाहीन व्यक्ति से आपने प्रेम जोड़ा है तो जो थोड़ी बहुत श्रद्धा भक्ति तुम्हारे पास में पहले से थी वो भी नष्ट हो जाएगी। मूलहु आवै खोय, ये कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब ने कहने को कुछ बाकी रखा ही नहीं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, देखते नहीं, अर्थ जानते नहीं, हल्लड़ फल्लड़ बस जो बोलो चलो, ऐसा नहीं है। कबीर साहब सब छांट दिया। कबीर साहब के पीरियड में भी ऐसे गड़बड़ लोग होते होंगे तभी तो लिखा है। 600 साल पहले लिख दिया, क्यों लिखा? तो ये तो हर सदी में आपके घर में 10 आदमी हैं, उसमें एक आदमी दारू पीता है। अब एक दारू पीता है तो 9 जो नहीं पीते उनको क्यों गाली दे रहे हैं? वो तो ठीक है ना। एक स्त्री अपने पति को 2 थप्पड़ मारती है, अब सारी स्त्रियों को गाली दे रहे हो कि ये चुड़ैल है, चंडिका है, ये सब स्त्री जात ही खराब है और ये भ्रष्ट है, बहुत नालायक है, हमको थप्पड़ मारा मेरी पत्नी ने, सारी स्त्री। एक फालतू बात मत बोलो। नारियों में कोई सीता भी है, कोई सती सावित्री भी है, तो कोई मीराबाई जैसी भक्ताणी भी है, तो कोई शिवरी जैसी भक्ति करने वाली है, कोई रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर भी है, कोई जीजाबाई जैसी वीर शिवाजी को जन्म देने वाली भी है। वो सभी को ऐसा क्यों काउंटिंग कर दिया तुमने? अब ये पचड़ा कहां तक समझाओगे, किसको समझाओगे? ये सब आल्हा यही सुनाते रहोगे तो सुख शांति वाला सत्संग कब सुनाओगे? ये सब बवाल फालतू। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, ओछे से नेह लगाई के मूलहु आवै खोय। जही खोजत कल्पो गया घटहि माहि सो मूर। बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परि गई दूर। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करि आवे हाथ। सज्जन सोई सराहिए पारख राखे साथ। आत्मा जीव बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। केवल छूटे आपने कीरे छोड़ावे प्यू।
या तो आपके अंदर स्वयं विवेक जागृत हो जाए तो आप बंधन से छूट सकते हो। कितने लोगों ने स्वयं दारू पीना छोड़ दिया, बीड़ी पीना छोड़ दिया, व्यभिचार करना छोड़ दिया, चोरी छोड़ दिया, क्योंकि उनके अंदर विवेक जागृत हो गया। खुद ही मांस मछली अंडा सब छोड़ दिया खाना। और या तो कोई सदगुरु की कृपा मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, वो ज्ञान तुमको दे दे, उसका प्रभाव तुम पर पड़ जाए, तो ये सारे जाल जंजाल के बंधन छूट जाएंगे और जीते जी भी मुक्ति का आनंद प्राप्त होगा। जियत न तरो मोये का तरी हो, जियत ही जो न तरे। यतेन्द्री मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्ति उषा। कबीर साहब कहते हैं, जीते जी नहीं तर सके तो मरने के बाद क्या तरोगे। विशाल देव कहते हैं कि लोह जंजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सुखाई पछरवा हो। ये जीव को लोहे की जंजीर में नहीं बांधा गया है, न रस्सी में बांधा गया, ये कोई बंधन नहीं है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े बलवान धनवान बुद्धिमान लोग भी पछाड़ा खा जाते हैं, इस माया के बंधन को, मोह के बंधन को तोड़ नहीं पाते हैं। और ये ज्ञान होने के बाद ये बंधन है ही नहीं, ये तो केवल भ्रम था तुमको, कोई बंधन कुछ नहीं। बीड़ी में किसने बांधा? किसी ने नहीं बांधा तुमको, आपकी मान्यताओं ने आपको बांधा है। आप उसमें सुख मान लेते हैं। माने माने बंधन तरावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। पच ग्रंथि की साखी है, पच ग्रंथि है एक, कभी निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर से छपा हुआ ग्रंथ है, पच ग्रंथि बोलते उसको, कि मान मान कर तुमने बंधन बनाया है और अपने कर्मों के कारण तुम बंधे हो, कोई तुमको बांधा नहीं। आपका जीवन निर्बंध हो, सुखी हो, ऐसा व्यास का दी शुभकामना करती है। तो हमने कहा परिवार में रहो, बोले सब मन उब गया है। तो ये गुरु के साथ में रहना, ये भी कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि साधु होने के बाद भी आदमी गुरु गुरु सब छोड़ के इधर उधर निकल के सब भाग जाता है। गुरु ढूंढता ही रहता है, कहाँ गया मेरा लल्लू राम, और लल्लू राम मिलते ही नहीं। कितने गुरु सब चिल्लाते घूम रहे हैं। मुझे एक काठमांडू का गुरु मिला तो रोने लगा, बोला कि हमारा चेला भाग गया कहीं। तो हमने कहा चेला भाग गया तो आप क्यों रोते हो? बोले कोई चेला भी नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारे चेला के पास कोई गुरु भी नहीं है, जब वो गुरु के बिना रह लेगा तो तुम चेला के बिना रह लो। बोले इतना ज्ञान कहाँ है तुम्हारे, इतना तुम्हारे साथ तो चेला का मेला है। तो हमने कहा चेला का मेला रखने की बहुत बड़ी कला भी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी जो चेला है तो ये कोई ऐसे खाली नहीं है, इसको बहुत ढंग से रखना पड़ता है, नहीं तो ये भी छलांग मार जाएगा, कूद जाएगा। क्योंकि किसी के साथ रहने में आदमी को बंधन जैसा लगता है और अपनी मनमानी ढंग से घूमने को नहीं मिलता है। और अलग हो गए तो अपन स्वतंत्र घूम रहे, चाहे जैसे कुछ हो। लेकिन गुरु के साथ में जो शिष्य रहता है उसके वैराग्य की सुरक्षा के लिए गुरु का ज्ञान कवच कुंडल का काम करता है। और जो गुरु अपने शिष्यों के साथ रहता है तो उस गुरु की रक्षा के लिए शिष्यों की श्रद्धा वो कवच कुंडल का काम करती है। इसलिए गुरु को भी शिष्यों के साथ रहना चाहिए और शिष्यों को गुरु के साथ रहना चाहिए, और दोनों को बहुत बड़े लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए, खाली नहीं कि भंडारा खाओ सो फालतू। आज की तारीख में देखिए, जिस पंथ में आप संत हुए हो उस पंथ के लिए तुमने क्या किया। कभी अपने लिए प्रश्न पूछ लो आप कि हमने इस पंथ के लिए क्या किया, तो उत्तर आएगा कि हम माटी के धोंधा हैं, कुछ नहीं किए, ये उत्तर आने वाला है। तो इस पंथ के लिए हमने नुकसान कितना किया, तो उत्तर आएगा कि नुकसान तो बहुत कर चुका हूं मैं। फायदा क्या किया? कुछ नहीं। आगे क्या करने वाला हूं? फायदा कुछ नहीं। तो किस लिए ये रचना रचा है? जिस घर में जन्म हुआ है उस घर के लिए यदि तुम कुछ कर न सको
जिस देश में जन्म हुआ उस देश के उत्थान के लिए, गौरव को बढ़ाने के लिए कुछ कर न सको, जिस आश्रम में संत बने हो उस आश्रम के विकास के लिए तुम कुछ कर न सको, जिस गुरु के पास शिष्य बने हो उस गुरु के यहाँ डेवलपमेंट में कोई सहयोग कर न सको, तो तुम हो कौन? माटी के धोंधा हो, फालतू लोड बनाए हुए। आराम करना, सोना तो सबको अच्छा लगता है। मैं तो सोऊं तो 22 घंटे सो सकता हूं। मैं सोने में भी बड़ा धुरंधर नंबर फर्स्ट हूं। और मैं 1 साल सो के भी देखा हूं। कब सोता था मैं? परीक्षा हो जाती थी तो थोड़ा सो लेता था, महीना 2 महीना। लेकिन सोने से एक चीज मिली हमको कि ज्यादा सोने से दिमाग का स्मरण कम हो गया। ज्यादा सोने से शरीर तो जाग जाता था लेकिन दिमाग जागता ही नहीं था। 2-4 घंटे तक वो सोता रहता था, और तो उससे नुकसान बहुत हुआ। सुस्ती हुई और चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई। अधिक सोने से चेहरा भदभद हो जाता है। भदभद मतलब भद्दा दिखाई देता, उसको हम भदभद कहते हैं। भदभदा। अधिक सोने से और अधिक खाने से चेहरा लदबदा हो जाता है। लदबदा मतलब सर उस पर मांस लद जाता है, लदबदा बोलता हूँ उसको। ये मेरे यहाँ की भाषा है, नेपाल तरफ बॉर्डर की। इसलिए अधिक खाना भी नहीं चाहिए, अधिक सोना भी नहीं चाहिए। बहुत कम सोने से आंखें सब फूल जाती है, नीचे हवा भर जाती है आंखों में, और आंखों का फूलना भी अच्छा नहीं। आंखें फूलेंगी अगर आपकी तो भी अच्छी बात नहीं, आंखें फूलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल 7 घंटे से कम मत सोइए, 8 घंटे से ज्यादा मत सोइए, तो समझ लो आपने बैलेंस का रास्ता निकाल लिया, मध्यम मार्ग। छोटी रोटी है तो 2 रोटी से कम मत खाइए, अब बड़ी है तो 1.5 खा लीजिए, बहुत बड़ी है मोटी है तो 1 खा लीजिए। लेकिन बहुत कम खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, बहुत ज्यादा खाओगे तो बहुत ज्यादा भारी शरीर हो जाएगा, फिर पेट बहुत निकलेगा, और पेट निकल आया तो आपकी सुंदरता खत्म हो जाती है। और महिलाओं को इसमें ज्यादा सावधान होना है। देखिए, महिलाएं बहुत महान हैं, पूरा घर बार संभालती है, लेकिन खिलाओ सबको पर तुम मत खाओ, कम खाओ। और तुम यदि माल छकोगी ज्यादा गुलगुल पुलगुल तो गड़बड़ होने वाला है। तुम बिल्कुल कम खाओ, खुशबू लो, क्योंकि तुम्हारा काम बैठने वाला ज्यादा है, दौड़ने का काम कम है। तो मैंने कल सुनाया था आपको कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे अपने कीरे छोड़ा वही पियो। आइए आज हम दूसरा प्रसंग लेते हैं, क्योंकि एक ही प्रसंग से भी तुम उब जाओगे। तुम्हारा स्वभाव उबने का है, इसलिए प्रसंग बदलना पड़ेगा, प्रवचन बदलना पड़ेगा, स्टाइल बदलना पड़ेगा, तो तुम शूट करेगा, तुमको अच्छे सुनोगे। आज का प्रसंग है सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि हे कबीर देव, इस संसार में मनुष्य भगवान को ढूंढता है, परमात्मा को ढूंढता है, ईश्वर की खोज में लगा रहता है। जब कभी दुखी होता है कहता है हे भगवान तेरा ही सहारा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन यदि ऊपर वाला सब देख रहा है तो नीचे वाला क्या कर रहा है? और जब ऊपर वाला सब नजर रखे हुए है तो नीचे वाले सब लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हैं?
जिस व्यक्ति से मैं मिलता हूं उसके जीवन में संघर्ष और संकट के बादल दिखाई देते हैं, और मनुष्य इतना स्ट्रगल करता है लाइफ में, केवल मरता नहीं है, बाकी सब दुर्दशा हो जाती है। और मनुष्य अगर दुखी भी है तो सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य से ही है। मनुष्य को मनुष्य ने दुखी कर रखा है। कभी कोई ऐसा मनुष्य आपको मिल जाएगा आपके गांव में, आपके ऊपर झूठा केस लगा देगा, तुम पर केस चालू कर देगा, मुकदमा चालू कर देगा। तुम असमंजस में पड़ जाओगे। तुम पति पत्नी बैठकर रात में विचार करोगे अब क्या किया जाए। तुम्हारी पत्नी की नींद हराम हो गई, तुम्हारी नींद हराम हो गई। वो दुष्ट मनुष्य मिल गया। कभी कोई मनुष्य ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे घर चोरी करके ले जाएगा। तुम सत्संग में आओगे, तुम्हारी चैन कोई काट ले जाएगा। जब तुमको हाथ जाएगा गले में चैन नहीं है तो तुम बेचैन हो जाओगे। मनुष्य को अगर दुखी किसी ने किया है तो मनुष्य ने ही दुखी किया है। लेकिन ये भी याद रखना, मनुष्य को सुखी करने वाला यदि कोई है तो उसके सुख में भी सहयोग देने वाला मनुष्य ही है। कोई मनुष्य आपको अगर दर्द देता है तो दूसरा मनुष्य आपको दवा भी देता है। इसलिए सभी मनुष्यों को गाली नहीं दी जा सकती है, बुरा नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य के रूप में कुछ लोग तो देवता है, नारी के रूप में कुछ नारायणी बैठी हुई है, नर के रूप में नारायण रहते हैं, और मनुष्य के रूप में कुछ लोग मनुष्य हैं केवल। कुछ लोग मानव के रूप में दानव हैं, छिपे हुए दानव। अब इस दानवता को दूर करने के लिए, इस दैत्य असुर राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग ही हमको सुख शांति प्रदान करता है, क्योंकि वो मनुष्य का सुधार करता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, संगत से सुख उपजे। यदि सुख आपको कभी भी कहीं भी मिला है तो वो अच्छी संगत के प्रभाव से ही मिला है। और जिनकी संगत बिगड़ गई तो वे भी दुखी होते हैं, और उनके साथ में रहने वाले भी दुखी होते हैं। जुआ खेलने वालों की संगत मिल गई है, तुम जुआ खेलोगे, तुम तो दुख पाओगे ही, लेकिन तुम्हारे बेटा बेटी बहुएं भी दुख पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बर्बाद हो रही है, तुम जुआ खेल रहे हो। दारू पीने वालों की संगत में यदि तुमने दारू पीना सीख लिया तो तुम्हारे घर के लोग भी दुखी होंगे, तुम भी दुखी होंगे। इसलिए शराब कभी मत पियो, जुआ मत खेलो। ये मूर्खता छोड़ो, अज्ञानता छोड़ो। और यदि चाहते हो कि मेरे घर का विकास हो, तो यदि बेटा आपका बड़ा हो गया है और बहू भी आ गई है और दोनों समझदार हैं और दोनों विकास तेज गति से करना चाहते हैं, तो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी उनको सौंपिए और उनका विकास देखिए। यदि तुमने 6 एकड़ उनको प्रॉपर्टी दिया है तो 26 एकड़ वो 10 साल में बनाकर तुमको दिखा देंगे। कितने माँ बाप कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कुछ नहीं दूंगा। तो तुम जब तक जिंदा हो तब तक तुम कुछ दोगे नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? और हम जिंदा रहने के लिए फिर तुमको क्या हम जिंदा न रहने दें? बाप को मार दो, क्या करो? तुम कहते हो जब तक मरूंगा दूंगा नहीं, तो लेने के लिए मारना पड़ेगा। तो मारना तो पाप है। गुरुजी सिखाते हैं बाप के चरण छू। ये बाप तो पूरा सांप बैठा है। मैं गया था निघासन में। निघासन एक तहसील है, लखीमपुर खीरी जिले में है, नेपाल बॉर्डर पर है। वहां से 20 किलोमीटर नेपाल है। वहां प्रवचन था मेरा। तो वहां एक सज्जन मुझे अपने घर ले गए पत्थरों में। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पास 75 एकड़ जमीन है, तीनों लड़कों को 25-25 एकड़ दे दिया। तो हमने कहा ठीक है,
हमने कहा अपने लिए क्या रखा? बोले तीनों लड़के हमारे हैं तो जमीन सब है तो हमारी है। तो हमने कहा तो बंटवारा क्यों किया, लड़ाई होती थी क्या? बोले लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं, तीनों बच्चे फास्ट बुद्धिमान हैं, ज्यादा ही बुद्धिमान हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम इस पर कंट्रोल रखेंगे तो ये शायद विकास नहीं कर पाएंगे। तीनों बच्चों को दिया। बोले छोटे का विवाह नहीं हुआ फिर भी अलग कर दिया और उसके पास में रहता हूँ और हफ्ते में तीनों बच्चों के यहाँ भोजन करता हूँ। और तीनों ने अभी एक प्रॉपर्टी खरीदी है गुरुदेव, निघासन सिटी के पास में। कम से कम 400 दुकान बना रहे हैं तीनों बच्चे हमारे, और तीनों ने मिल के खरीदा हो 1/3। आपस में प्रेम भी बहुत है। याद रखना, बंटवारा होने के बाद भी धन बांट लो, सामान बांट लो, जमीन बांट लो, घर बांट लो, लेकिन दिल को न बांटो, प्रेम को न बांटो। कोई बड़ा काम करना है सभी भाई एक होकर कर डालो। बोले आपको जमीन दिखाना है। भक्त का मन होता है मेरे गुरुदेव मेरी फैक्ट्री भी देख ले, एक नजर डाले, मेरा घर भी नजर डाले, मेरी गाड़ी पे नजर डाले, और मेरी फैमिली के ऊपर एक दृष्टि डालते हैं। इसलिए बहुत से भक्त यहाँ आते हैं, बताते हैं ये वाइफ है, बेटी है, बेटा है, ये छोटा भाई है। एक नजर, और नजर अगर ठीक से गुरु की पड़ जाए तो दूसरे की दुनिया में कोई तुम पर नजर नहीं लग सकती है। और ठीक से नजर गुरु ने डाली है तो तुम्हारी जिंदगी का नजारा बदल जाएगा, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। तो मैंने देखा वो 4 एकड़ जमीन सिटी के पास। तो हमने कहा क्या इरादा है? बोले बहुत बड़ी बम्पर मार्केट बनाना है। तीनों भाई मिलके, भाई भाई भी प्रेम रखो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़ने से तुम विद्वान हो सकते हो, पोथी पढ़ने से तुम ज्ञान की बातें कर सकते हो, लेकिन ज्ञानी तब बनोगे जब जो ज्ञान है उसका आचरण करने लग जाओ, तब ज्ञानी कहे जाओगे। और पंडित वह है जो प्रेम करना जानता, प्रेम को निभाना जानता है। और याद रखना, प्रेम बहुत समझदार व्यक्ति का ही निभता है। यदि तुम किसी के बहकावे में आ जाओगे तो तुम्हारा प्रेम टूट जाएगा। थोड़ा समझदार बनो। इतना तुम क्यों दूसरों के बहकावे में आते हो? कुछ अपने विवेक से भी काम करो। कैसे प्रेम टूट जाए? जो बहकावे में आते हैं उनका भी प्रेम बहुत दिनों तक चलता नहीं है। और किसी किसी बेटी की माँ बहका देती है। जब माँ बहकाती है तो सासू से उसका प्रेम टूट जाता है, और माँ बहकाती ससुर से प्रेम टूट जाता है, और माँ बहकाती है तो पति से भी प्रेम टूट जाता है। माँ होना एक बात है, लेकिन समझदारी होना अलग बात है। माँ तो पशु पक्षी भी बन जाते हैं। माँ बनने में कोई मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत थोड़े, ना इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, ना समझदारी की जरूरत है। जितना मूर्ख है उतना बड़ा जल्दी माँ बन जाएगा। लेकिन माँ का अर्थ ये नहीं है, माँ को भी बहुत बुद्धिमान बनना चाहिए। अपनी बेटी को बहकाओ मत, उसको अपनी सासू से प्रेम करने दो, वहां सहने दो, रहने दो। ससुर से प्रेम करने दो, उसको ये समझाइए कि सासू को दिल में बसाओ। सासू से अलग हो जाना, ससुर से अलग हो जाना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर इस परंपरा को तुमने पैदा कर दिया है तो तुम्हारी जो बहू आएगी वो फट से तुमसे अलग हो जाएगी। आप किस परंपरा में चल रहे हो? सासू की 2 बातों की गम खा लो, क्योंकि सासू ने जो तुमको दिया है वो तुम कभी सासू को दे नहीं सकती हो। सासू ने जिस बेटे को जन्म किया है और जन्म देकर पालन पोषण किया है, वो बेटा तुम्हारी सेवा और सुरक्षा में जिंदगी भर के लिए समर्पित कर दिया है। बेटा तो उसका है, लेकिन ड्यूटी तुम्हारे पास लगी है। अब वो तुम्हारा पति हो गया है। इस सासू को धन्यवाद दीजिए। कितनी बहुएं अपनी सासुओं से मुंह नहीं बोलती, और कितनी सासुएं भी बहुत खतरनाक हैं, आतंकवादी सासू है।
एकदम बहू के सामने एटम बम लेकर खड़ी है। अरे तुम्हारी बहू है, थोड़ा उसको क्षमा भी करो, माफ भी करो और सुधार भी करो। प्रेम उनका निभता है जो लोग अपना सुधार भी करते हैं। अहंकार प्रेम का दुश्मन है। जितना अहंकार तुम्हारे अंदर बढ़ेगा, प्रेम मरता चला जाएगा। जितना क्रोध तुम्हारे अंदर, क्रोध की ज्वाला जलेगी, प्रेम भस्म होता चला जाएगा। प्रेम तो बहुत कोमल फूल है, गुलाब की फूल से भी कोमल फूल यदि कोई है तो उसका नाम प्रेम का फूल है। उसको बहुत कोमलता से संभालना पड़ता है। और याद रखना, एक तो फूल बहुत कोमल होता है, दूसरे बहू बहुत कोमल होती है, और तीसरे गुरु भी कोमल होता है। और इनको बहुत कोमलता से ही संभालना पड़ता है। इनको तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में मैं प्रवचन कर रहा था, तो मेरे प्रवचन में पंडित जी भी आते। दुर्गेश उपाध्याय कहाँ बैठे? दुर्गेश। तो ऐसे पंडित लोगों को भी मैं गांठ लेता हूँ। पंडितों से मेरा टकराव नहीं रहता है। पंडित हो, कथाकार हो, गठबंधन करता हूँ। कल से दुर्गेश को गांठा था, आज खिसक गया कहीं। तो वहां एक पंडित आया, तो माइक में बोलने लगा। माइक में बोलने की कला उनमें होती है। तो उसने बोला, तो ये सब नर नारी यहाँ प्रणाम करने आ रहे थे, धक्का मुक्का कर रहे थे। मैंने धक्का मुक्का से बचने के लिए बड़ा इंतजाम करवाया, सब लाइन बनाया हूँ, 4 सीढ़ी लगवाया हूँ, लेकिन कोई नियम देखता ही नहीं। बेलाइन चलते हैं, जिधर से उतरना उधर से भी चढ़ रहे हैं, जिधर से आना उधर से भी आ रहे हैं, जिधर से जाना उसमें घुस रहे हैं, तो टकरा रहे हैं आपस में, सब जाम लग रही है। आखिर जाम जूम लगा करके फिर हमारे यहाँ जाम लगा देते हैं, फिर यहाँ इस पेटी को ढकेलते हैं, फिर हमको ढकेलते हैं, फिर सारे लोग ताकत लगाते हैं कि गुरुदेव क्यों नहीं लुढ़क रहा है, हिमालय है क्या, मारो धक्का, ले गुरु को। तो ये सब चलता है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी समझदारी आ रही है। तो वहाँ बड़ा धक्का मुक्की था उस गांव में, 20,000 श्रोता था। तो पंडित माइक लेकर खड़ा हुआ, बोला फूल कोमल होता है, गुरु भी कोमल होता है, और बहू कोमल होती है। इन 3 को तंग नहीं करना चाहिए, परेशान ना करो गुरु जी को, धीरे धीरे आओ, प्रेम से प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, उतर जाओ। ऐसे समझा रहा था। वहां से मैंने सीखा कि फूल के समान बहू है, फूल जैसा गुरु है, इनको कोमलता से संभालना चाहिए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आदमी को आदमी से जोड़ने वाला यदि कोई है तो केवल प्रेम ही है, बाकी कोई आदमी को आदमी से जोड़ नहीं सकता है। और प्रेम के बिना आदमी इस दुनिया में जी भी नहीं सकता है, और प्रेम के बिना वो हंस नहीं सकता है, और प्रेम के बिना मुस्कुरा नहीं सकता है। जिसको प्रेम मिलता है उसी का जीवन हंसता हुआ गुलाब का फूल बना रहता है। और ये भी याद रखना, प्रेम किसको मिलता है? जो खुद प्रेमी होता है। पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, प्रेम उसी को मिलता है जो प्रेम खुद देता है दूसरे को। तुम किसी से प्रेम से बोलोगे, अगला भी प्रेम से उसका रिस्पांस देगा। प्रेम का व्यवहार करने की आदत बनाइए। ये सब संत बैठे हैं, इनको मैं बहुतों के नाम भी नहीं जानता हूँ, और उनसे हमारा बहुत लेना देना भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं लेना देना रखता हूँ। मैं रखता हूँ, मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। ये साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, पर इनकी फिक्र भी मेरे दिमाग में रहती है। ये रामेश्वर साहब बैठे हुए हैं, आज मैंने डायरी निकलवाया पधरोनी की, धमतरी की पधरोनी निकालो, खोलो देखो इसमें, तो उसमें रामेश्वर साहब का नाम लिखा था, पंचवटी। तुमने कहा इनके यहाँ तो जा चुका हूँ साहब के यहाँ, और यहाँ आकर देखा वो खड़े मिले गाड़ी के पास, प्रणाम। हमने कहा धन्य हो साहब, 10 मिनट पहले कमरे में याद कर रहा था और फट से आपका दर्शन हो गया। उनके पास कमी क्या है? क्यों मैं 12 महीने सत्संग में ही रहता हूँ, मेरा ज्यादा ध्यान है कि सब भक्तों का घर अच्छा बने, उसी में कभी कभी 3 दिन में रह लूंगा, बाद को आश्रम बन जाए।
इसलिए मैं गुरु मंत्र देता हूं तब भी ये बताता हूं कि संकल्प लो, मैं धनवान बनूंगा, महान बनूंगा, गुणवान बनूंगा, चरित्रवान बनूंगा, विवेकवान, बुद्धिमान, विद्वान बनूंगा, अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी लाऊंगा। ये कोई गुरु मंत्र का संकल्प है? ये कहाँ गाड़ी घोड़ा बता रहे हो गुरुदेव तुम? लेकिन मैंने विचार किया कि जब मेरे भक्त के पास गाड़ी नहीं होगी तो दर्शन करने कैसे आएगा? भक्त के पास मकान नहीं होगा तो बेचारा रात में कहाँ सोएगा? और जब उसी के पास कुछ नहीं होगा तो मुझे बुलाकर कहाँ बिठाएगा? इसलिए मेरा भक्त धनवान होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जैसे संदीपन गुरु के शिष्य कृष्ण भगवान सोने की द्वारिका में रहते थे, जैसे मीराबाई सोने राजमहल में रहती थी, ऐसे हमारे भक्त जितने नर नारी हैं सब सोने की द्वारिका नहीं लेकिन ईंट पत्थर की द्वारिका तो बननी ही चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से रहे। और इसमें एक फायदा और है, बहुत बड़ा फायदा है कि आपका मन जितना लग जाएगा मकान बनाने में, गाड़ी लाने में, परिवार की उन्नति में, धनवान बनने में, तो आपका मन चंचलता भी नहीं करेगा। तुम बिजी तो हो जाओ, पूरी जिम्मेदारी घर की पकड़ लो, आप बुद्धिमान भी हो जाओगे और जितना विशाल चिंतन होगा उतना तुम धनवान भी हो जाओगे। आप चिंतन तो करो तो सही। धीरू भाई अंबानी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अच्छा सोचो और बड़ा सोचो और समय पर सोचो और सही सोचो और जल्दी सोचो। कितनी मार्मिक बात है। धीरू भाई अंबानी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ग्रेजुएट नहीं थे, 10वीं क्लास तक पढ़े थे, लेकिन इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। वो कहता है बड़ा सोचो, ये नहीं उसने कहा कि बड़ा करो। हाँ, बड़ा करना तो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। जब तुम बड़ा सोचोगे तो तुम्हारी बुद्धि तर्क करेगी ये बड़ा जो सोचा हूं ये बड़ा होगा कैसे, तो उसका उत्तर बुद्धि देगी ऐसे बड़ा काम हो सकता है। जब वो उत्तर आएगा तब तुम बड़ा करना शुरू करोगे तो बड़ा काम कर दोगे, तो बड़ा काम होने पर बड़ा रिजल्ट आ जाएगा जिससे तुम्हारे सब लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। इसलिए बड़ा सोचना चाहिए। साधु को भी बड़ा सोचना चाहिए। ये साधु संत को केवल ऐसे नहीं समय, देखो बीमार हो जाओगे, साधु बनकर बीमार बहुत हो जाओगे, सब चेहरे के शकल बिगड़ जाएगी, धमधम हो जाएगा, भदभद हो जाएगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अभी राधा स्वामी मठ के आश्रम करीब करीब उनका 10 गांव के बीच में एक बन ही रहा है। तो ये साधु संत जो कबीर पंथ के हैं, पारक सिद्धांत के हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? इनको कम से कम ज्यादा नहीं तो एक एक साधु को 100-100 आश्रम बनाना चाहिए और उस आश्रम में जा और भक्तों के सुपुर्द भी कीजिए और भक्त लोग वहां प्रवचन करें। मेरा तो इरादा है पूरे भारत देश में हर जिले में आश्रम खड़ा करने की इरादा है, तहसील स्तर पर खड़ा करने की इरादा है। वहां भक्त को संचालक बनाना, वहां साधु वाधु नहीं रखना, कोई लंगोटी वाला कोई नहीं रहेगा, सब अंडर बियर वाले रहो, अंडर में काम करो और भक्त ही प्रवचन सुनाए। इसमें कौन भक्त है ऐसा जो गूंगा है, बावला है? कुछ नहीं, सब वक्ता बैठा हुआ है, पर उसको अवसर तो मिलना चाहिए था। अभी देखो चंद्रशेखर साहू बोल रहा था, खोपरा वाला, कितना अच्छा बोल रहा था धड़ल्ले से, मुझे तो लग रहा था मुझे भी हरा देगा। क्यों? क्योंकि हमारी दुकान जनरल मर्चेंट की दुकान है। इसमें एक बात नहीं है, इसमें अनेक बात है। भक्ति भी, उन्नति भी, शांति भी, परिवार कैसे चलेगा, आत्मज्ञान क्या है। क्योंकि हम संत हैं, स्वतंत्र हैं, हमको भागवत कथा में भी नहीं फंसना है, राम कथा भी केवल नहीं सुनाना है, हमको सब कथा सुना देना है। और सब कथा इसलिए सुनाना है कि तुम्हारे मन की व्यथा मिटा देना है। व्यथा को दूर करने के लिए हम सत्संग की कथा करते हैं, बाकी हमको कोई कथा वथा से कोई मतलब नहीं। अगर राम का उदाहरण देने से तुम्हारा मन शांत होता है तो राम की चौपाई सुना दूंगा।
कृष्ण की गीता के श्लोकों से अगर तुम्हारे मन को शांति मिलती है तो गीता के श्लोक बोल दूंगा, अगर कबीर के दोहों से शांति मिलने वाली तो कबीर के दोहे बोल दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मानव समाज का सुधार, परिवार का सुधार, समाज का सुधार और समाज में फैली हुई अशांति, कुरीतियां, अंधविश्वास, आडंबर को दूर करना। और मनुष्य जो इतना भटका हुआ प्राणी है, बुराइयों में फंसा हुआ है, इसको बुराइयों से अलग करके इसकी जिंदगी को स्वच्छ और पवित्र बनाकर सुख शांति प्रदान करना, ये उद्देश्य है। गरीबी को मिटाना भी मेरा उद्देश्य है। कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। सब सुखी हो, सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया। तो कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? क्या बताया था आपको मैंने कि भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? यही प्रसंग तो था आज। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते हैं। मानने की बात ही नहीं है, बात यहाँ जानने की है। और जिसको तुम मानते हो, पहले जानते हो कि नहीं जानते हो, ये तो समझ लो कि केवल मानते हो। मानना तब सफल है जब जानना हो जाए, और जानते नहीं हो, मानते हो तो गलत भी मान सकते हो।